Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए कक्षा 10 में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, वहाँ पर हमने बहुत छोटा हमारा पोर्शन है त्रिकोणमिति का। अब उसी में थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा। जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोण मापन की विधि होती थी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कोण मापन की विधि है। कोण मापन में हमारे पास एक डिग्री माप होती थी कक्षा 10 में, जिसमें हम डिग्री में मेजरमेंट करते थे। हमारे पास एंगल होता 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसे ही अब कक्षा 11 में हमारे पास एक रेडियन माप आएगी, रेडियन मेजरमेंट आएगी। देखिए थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखेंगे कक्षा 11 और 12 में या इससे आगे की पढ़ाई में आपको जो एंगल रिप्रेजेंट करना होगा वो मैक्सिमम रेडियन में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिग्री का यूज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। देखते हैं। देखिए 1 डिग्री जो हमारा होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। डिग्री से भी छोटा पार्ट अगर आ जाता है किसी एंगल का मेजर करने के लिए तो उसको हम मिनट में डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री का साइन हमारे पास, डिग्री का साइन ये होता है, और उसको हम 60 मिनट और मिनट का साइन हम एक सरफेस के एक लाइन लगाते हैं जिससे हम इसको मिनट को डिनोट करते हैं। ऐसे ही 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स। 2 पाई रेडियन। अब देखिए पाई रेडियन मैंने बात की रेडियन की, यानी कि पाई हमारे पास रेडियन एंगल को हम पाई के पदों में व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जिस भी एंगल में पाई नहीं होगा वो रेडियन में ना हो। ऐसा भी एंगल आ सकता है जिसमें पाई नहीं होगा और वो रेडियन में दिया हुआ होगा। हो सकता है कि पाई की वैल्यू रख के 22/7 उसको सॉल्व किया जा चुका हो। फिर भी हम नॉर्मल उसमें कह सकते हैं कि अगर पाई लिखा हुआ है तो वो रेडियन का एंगल होगा। तो 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 डिग्री का एंगल होता है कि 360 डिग्री हमारे पास एक कंप्लीट एंगल होता है। तो हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होगा एक, वो 360 डिग्री का होगा, जिसको मैं 2 पाई से डिनोट करता हूँ। ऐसे अगर इसका हाफ कर दूँ, यानी कि 2 पाई का हाफ पाई हो जाएगा, तो 360 का हाफ हो जाएगा पाई, 180 डिग्री। तो हमारे पास ऐसे ही चेंज होते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। देखिए अगर हमारे पास डिग्री मेजरमेंट दी हुई हो, हमारे पास मान लीजिए एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और वो हमसे बोलता है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो उसका तरीका क्या होगा कि रेडियन मेजर इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजरमेंट जो भी मुझे गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसने मुझे 30 डिग्री का एंगल गिवन है और उसने कहा है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि रेडियन मेजरमेंट हमारी क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो ये 3 से ये 6, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई अपॉन 6। इट मीन्स मैं 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो पाई अपॉन 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना हो रेडियन मेजरमेंट को, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट इस फॉर्मूले का, वहां पाई अपॉन 180 था, यहाँ 180 अपॉन पाई हो जाएगा। तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट जो भी मुझे गिवन होगी उसको मैं यहाँ रखूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसी को सॉल्व कर सकता हूँ अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 6। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल होगा तो 30 आएगा। तो देखिए मेरे पास 30 डिग्री एंगल फिर से मुझे मिल चुका है। तो इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, वृत्त की त्रिज्या r, केंद्र पर अंतरिक्त कोण थीटा व चाप की लंबाई l में संबंध। ये फॉर्मूला होगा l इक्वल r थीटा। मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कल है, ये r रेडियस का सर्कल है, मैंने इसकी r रेडियस 2 रेडियस इसकी परिधि पर मैंने डाली है। तो वहां से जो ये दूरी ये बनी है, ये जो लंबाई है, इसको हम बोलते हैं लघु चाप। ये हमारे पास दीर्घ चाप होता है, ये लघु चाप, ये कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं। इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य का जो कोण बना है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये थीटा हमेशा रेडियन माप में ही होना चाहिए। ऐसा होगा कि क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू डिग्री में गिवन होगी, तो मैं उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। सबसे पहले उसने कहा निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास डिग्री में एंगल गिवन है और उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है 25 डिग्री। अब देखिए 25 डिग्री को अगर मुझे चेंज करना है तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि रेडियन मेजर इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। तो पाई अपॉन 180 इंटू
डिग्री की वैल्यू हमारे पास 25 थी, वो हमने लिखी। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं, 5 इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो कैंसिल होकर वैल्यू आएगी वो 5π/36 रेडियन। ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि 25 डिग्री को मैं रेडियन में 5π/36 रेडियन लिख सकता हूँ। नाउ सेकंड पॉइंट, -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, माइनस आ गया। माइनस से एंगल पे कोई खास चेंज नहीं आता, माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। एंगल का जो डायरेक्शन होता है वो ये होगा, इस तरीके से। तो अगर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एंगल अपोजिट डायरेक्शन में चला हुआ है, बस वो सिर्फ इस चीज को डिनोट करेगा, बाकी इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और है, उसने डिग्री के साथ साथ मिनट की वैल्यू भी गिवन है। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास जो फॉर्मूला है रेडियन का, वो मेरे पास सिर्फ डिग्री को कन्वर्ट करने का है, मिनट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं है। मैं मिनट को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम इसको रेडियन में सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि -47 डिग्री, हमने कहा कि हमारे पास एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो वही इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब एक मिनट में मैं कहूं तो कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60। तो हम 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, तो 30/60। मैंने डिवाइड किया, सॉल्व करूंगा, 30 से 60 कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा, तो -47 1/2 डिग्री। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 47 × 2 94 + 1 95.2। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि 47 × 2 में 94 किया तो 94 + 1 किया है, माइनस नहीं किया। ये माइनस का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, आप ध्यान रखेंगे कहीं पर भी कोई यूज नहीं होगा, ये एज इट इज चलता ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो हमारे पास आ गया माइनस के 95.2 डिग्री, ये हमारा एंगल बना। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल रेडियन में मेजर इक्वल π/180 डिग्री इंटू -95.2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 19π/72 रेडियन आंसर आता है। नाउ थर्ड पॉइंट, 240 डिग्री रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल π/180 इंटू 240, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4π/3 रेडियन आता है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, 520 डिग्री रेडियन मेजर इक्वल π/180 इंटू 520, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट करूंगा तो 26π/9 रेडियन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको आज बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।